तब बाली ने सुग्रीव को आदेश किया कि यद्यपि तुम लोग क्षमा के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी अवमानना की है, उसने मुझे आकर नमस्कार नहीं किया है, पर तब भी तुम्हारे पूर्वजों का हमारे पूर्वजों के ऊपर उपकार रहा है। युद्ध में वानर वंशियों ने हम राक्षस वंशियों का हमेशा सहयोग किया है। इस दृष्टि को देखते हुए मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ, लेकिन हे सुग्रीव, तुम्हें आकर मुझे नमस्कार करना होगा और भेंट स्वरूप जो तुम्हारे पास उत्कृष्ट वस्तु हो, उस उत्कृष्ट वस्तु को तुम्हें भेंट स्वरूप मेरे लिए लाना होगा। ऐसा जान करके सुग्रीव अपनी बहन, जो उनको सबसे अधिक प्रिय थी, श्री प्रभा नाम की अपनी बहन, जो उन्हें सबसे प्रिय थी और सारे राज्य में उनके लिए सबसे उत्कृष्ट वस्तु वही थी, इसलिए श्री प्रभा नामक अपनी बहन के साथ बड़े धूमधाम से वह राजा दशानन के पास पहुँचे और जाकर के उनको नमस्कार करते हुए उन्हें भेंट स्वरूप अपनी बहन प्रदान की। बड़े उत्सव के साथ श्री प्रभा के साथ दशानन का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत और सुग्रीव ने उनको नमस्कार किया तो उन्होंने अपना आशीष करते हुए दिखलाते हुए सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया और उन्होंने कहा कि किष्किंध नगर के आप सम्राट हैं और मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, इसलिए आप सुख से राज करिए। आपको कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कभी भी आपको मेरी आवश्यकता लगती है, यह दशानन हर क्षण हर समय आपके लिए एक पैर पे खड़ा हुआ है। इस प्रकार से सुग्रीव ने भी अपने पत्नी अपनी पत्नी सुतारा के साथ बहुत भोगों को प्राप्त होते हुए बड़े वैभव के साथ उसने अपना किष्किंध नगर में अपना राज्य शासन किया और चलता रहा, करते रहे। इसी बीच में प्रवर, महाराजा प्रवर की पुत्री तनूदरी, जो कि दशानन को बहुत प्रेम रखती थी और उसके हृदय में दशानन ऐसे समाये हुए थे जैसे कि दुग्ध में मिश्री समाहित हो जाती है, जैसे कि जल में नमक घुल मिल जाता है। इस प्रकार से वह दशानन उस तनूदरी कन्या के हृदय में समा गया था और वह उसको अपना वर मानती थी। इसलिए उसने कहा, सखी के हाथ उसने दशानन के पास संदेश पहुंचाया कि दशानन, मैं अपने पिता की मृत्यु नहीं चाहती, लेकिन मैं आपके प्रेम पास में फंसी हुई हूं, मुझे यहां से निकालकर आप ले चलो। करुणाशील दशानन स्त्री की इस व्यथा को देख नहीं पाया और उसके प्रेम पाश को भेद नहीं पाया। यद्यपि वह दशानन बड़े बड़े तीरों को छेदने में समर्थ था, यद्यपि वह रावण दशानन बड़े बड़े स्वटों को पछाड़ने में समर्थ था, लेकिन भैया सबसे बड़ा सुभट जगत में कोई है, उसका नाम वासना है, काम है। जगत में सबसे बड़ा सुभट यदि कोई है, उसका नाम काम है, वासना है। बड़े बड़े सुभट उस काम के पीछे घुटने टेक देते हैं। अभी आएगा एक प्रकरण जब दशानन घुटने टेक कर बैठेगा, आएगा एक प्रकरण ऐसा भी, जो दूसरों को अपने सामने घुटने टिकवाता था, वह दशानन भी एक दिन आएगा, घुटने टेकेगा, भीख मांगेगा। तब तक के लिए जिज्ञासा बना के तो रखो। ऐसा वह दशानन जो बड़े बड़े सुभटों को पछाड़ने में समर्थवान था, तिलिस्म में, जादू में और बहुत सारी विद्याओं से युक्त बर्छे, भाली, तीर आदि को क्षण मात्र में विद्या से निष्फल कर देता था, ऐसा वह दशानन
उस तनूदरी के वचन रूपी बाणों को झेल नहीं पाया और प्रेम पास में बंधा बंधा अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही तनूदरी के पास पहुंच गया। इधर जब तक दूसरी घटना घट गई, सिंह को भी सवा सिंह मिलते हैं। बोलते ना, शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। कौन आपकी नाक कब काट जाए पता नहीं लगता। फिर पूरा जीवन उसे याद करते करते निकल जाता है। उस घटना से दुखित होते होते पूरा जीवन इस व्यक्ति का निकल जाता है। अहंकार मत करो, रूपवान हो, बहुत रूपवान हो, अहंकार मत करो। पुण्य प्रकृति काम कर रही है, पुण्य प्रकृति काम कर रही है। लावण्य कब नष्ट हो जाएगा, मैंने देखा प्रत्यक्ष में। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, हमारे रिलेशन में, परिवार में कहीं लगती थी वो, गृहस्थ में, अभी नहीं, अभी तो विश्वनाथ सागर जी का परिवार है हमारा। गृहस्थ में एक बहुत सुंदर स्त्री थी, कोई क्रीम रिएक्शन कर गई, सुंदर चेहरा इतना कुरूप हो गया, सुंदर हो गया। अब लोग जिन्हें देख करके आंखें घुमा नहीं पाते थे, वहीं टकटकी लगा के देखते रह जाते थे। ऐसा सुंदर रूप ऐसा परिवर्तित हो गया, अब लोग देख नहीं रहे हैं, देखने पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना भयावह डरावना सा चेहरा हो गया। इसलिए रूप का मद मत करो। कौन सी क्रीम रिएक्शन कर जाए माँ, एक तो ज़्यादा क्रीम फ्रीम मत लगाया करो, ये केमिकल से पड़े होते हैं इनमें। आपकी सुंदरता इन क्रीमों से नहीं होती है, क्यों नहीं समझते हो? इतना सारा पोत पात के जाते हो, लीपा पोती करके जाते हैं, कहीं लिपस्टिक पोतेंगे, कहीं पाउडर पोतेंगे, कहीं क्रीम पोतेंगे। अरे पसीना, वैसे ही यहाँ पर पसीना बहुत आता है लोगों को। आगरा में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, चिपचिपी, तो पसीना। 500 रुपया की इतनी सी क्रीम लेके आए थे, 200 रुपया की इतनी सी लिपस्टिक लेके आए थे, लगा के घूमने निकले। मैडम जी लगा के घूमने निकली थी मार्केट में, पसीना आया, 500 रुपया की क्रीम बह गई, नीचे पड़ी। पति बेचारा धूप में पसीना बहा बहा के 500 रुपया कमा के लाया, और तुमने उस 500 रुपया को पसीने में बहा दिया। उसने कमाने में पसीने बहाए थे और तुमने गमाने में पसीने में बहा दिया। शर्म नहीं आती? नहीं आती? बताओ, शर्म भी नहीं आती? अरे शर्म आती हो थोड़ी बहुत तो ये पोता पाती बंद कर दो। इनसे आपका श्रृंगार नहीं है, सौंदर्य नहीं है। अगर इनसे सौंदर्य होता तो भैया भैंस को पाउडर पोत दो, तो विश्व सुंदरी हो जाएगी क्या? ये देखो, इधर से ताली बज रही है, देखो, मतलब आपको भैंस समझते ये लोग। अब घर जाके जरा खबर तो ले लेना कि हम भैंस कह रहे थे। अरे आपको नहीं कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि भैंस को अगर क्रीम लगा दो, पाउडर पोत दो, तो क्या वो उजली हो जाएगी, सुंदर दिखने लग जाएगी क्या? वो तो जैसी है वैसी दिखेगी। ये डिब्बा डिब्बी कुछ काम के नहीं है, ये क्रीम पाउडर कुछ काम के नहीं है, इनसे आपकी सुंदरता नहीं होती। शील किसके पास है? वो देखो हमारी दीदी बैठी वहां पे, ना लिपस्टिक लगाए, ना पाउडर पोते, कच्चू नहीं लगाए, ना क्रीम लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, यहाँ तक कि शायद तेल भी नहीं लगाए होंगे, फिर भी देखो आप लोगों से सुंदर दिखाई दे रही वो। शील की चमक है ये, ब्रह्मचर्य धर्म की चमक है ये। 40 साल की उम्र में 80 साल के दिखने लग जाते हैं। निवृत्त साहब जी की उम्र मालूम कितनी है? महाराज अच्छे से भोजन आहार पानी करा करो, थोड़े और चमकते बड़े देखना चाहिए। तो इनको कम से कम शर्म आए कि हम इनकी उम्र में हम तो बूढ़े ठूढ़े से दिखने लग गए, महाराज तो अभी एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। ये शील की चमक है, ब्रह्मचर्य की चमक है। अपने मंदिर का निर्माण करो पवन जी, अपने मंदिर का नहीं, अपने मंदिर का निर्माण करो, ताकि लोग वहां श्रद्धा से पूजन करने आए। आत्मा को मंदिर बना लो, आत्मा को परमात्मा बना लो, आत्मा को परमात्मा बना लो। जितने भी पूजन करने आए हैं
जिनकी पूजन करने आए हैं उन्होंने पूजन करना बंद कर दिया था, इसलिए वे पूजनीय हो गए। कब तक पूजन करते रहोगे? कभी मन नहीं करता? कब तक तुम्हारी पूजेंगे हम? कब तक तुम्हें आगे चढ़ाएंगे? अरे वह दिन कब आए मैं ऐसा बैठा हूं और ऐसी भीड़ आकर के द्रव चढ़ा रही हो। नहीं करता मन, नहीं करता मन। कभी तो करा करो पवन जी, कभी तो। कब तक चांदी में उलझे पड़े रहोगे? एक बार आपका भी गणधर बल विधान हो ही जाए। बोलो ऐसा ही भाव है महाराज जी, भाव तो बनाओ कम से कम। होगा तब हो जाएगा। यहां बैठ के कम से कम भाव तो बनाओ, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है। भाव बनाने से ही भव नष्ट हो जाते। इधर क्या घटना घट गई? उधर बाली ने अपनी भावना तैयार कर ली, इधर क्या घटना घट गई? इधर जब तक दशानन कनकोदरी नहीं तनूदरी को बिहाने के लिए पुष्पक विमान लेकर चले गए। यहां जो दशानन की बहन, क्या नाम था? चंद्रनखा। खरदूषण राजा चंद्रनखा से प्रेम करता था। राजा खरदूषण वो भी विद्याधर था, बल में रावण की बराबरी करने वाला था, बहुत सारी विद्याओं का स्वामी था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो विद्याओं से उसने सिद्ध किए हुए थे, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का मालिक था। साक्षात इंद्र भी कंपित होता था उससे। ऐसा वह खरदूषण समय पाकर के वो ताक में बैठा हुआ था, कब मौका मिले और मैं चंद्रनखा को ले उड़ूं। उधर रावण लेने गए, इधर खरदूषण पहुंच गया और खरदूषण ने चंद्रनखा का अपहरण कर लिया और अपने विमान में, मायावी विमान में मायामय रूप धारण करके और वह चंद्रनखा को लेकर उड़ गया। जैसे ही समाचार विभीषण और भानुकुर्ण को पता पड़ा, उन्होंने तुरंत पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तो वो खरदूषण अपने मायामय विमान में उस चंद्रनखा को लेकर के अपने नगर पहुंच चुका था। अब जब भैया वापस आए तो क्रोध से आग बबूला हो गए। जो लेके आए थे उस पे तो ध्यान गया नहीं, जो चला गया उस पे ध्यान अटका पड़ा है। अब संसार में यही स्थिति है, उधर से हम लेके आते हैं, इधर चला जाता है तो लेने की खुशी नहीं मना पाते, इसका गम प्रारंभ हो जाता है। उधर से आप आज ही सैलरी लेके आए थे, इधर देवी ने फरमाइश कर दी चलो मॉल चलते, लो तो आने की खुशी नहीं मना पाए, जाने का गम प्रारंभ हो गया। थोड़ा इन पर कृपा दृष्टि रखा करो भाई, थोड़ा इनको क्षमा दान दिया करो, करुणा दान दिया करो इनके ऊपर। ये लेके आए तुरंत मत बोला करो मॉल चलो, थोड़ा 2-4 दिन का रेस्ट कर लिया करो, थोड़ा जो आया है उसकी अनुभूति तो हो जाए, आनंद तो हो जाए, फिर बोल दिया करो चलो, तो कम से कम 2-4 दिन की अनुभूति मिल जाएगी अच्छी वाली। पहले ही बोल देते, जैसे ही हाथ में देखा गर्म है आज, चेहरा खुद से देख रहा है, चलो मॉल चलते हैं। ले बेचारा जो कमा के लाया था उसकी खुशी नहीं मना पाया, पहले ही गम प्रारंभ हो गया। ऐसा होता प्रदीप जी? नहीं होता। अब कैसे कहें हमें तो पता है इसलिए तो बोल रहे हैं। इस प्रकार से दशानन जैसे ही अपनी लंका में प्रवेश किया, उसको अत्यंत क्षोभ उत्पन्न हो गया, बहुत क्रुद्ध हो गया और अपनी चंद्रकांड खड़ग उठा करके, चंद्रहरास खड़ग उठा करके और तुरंत खरदूषण से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। तभी मंदोदरी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हे दशानन, हे सुभट, तनिक विचार तो करो। यद्यपि हमें मालूम है आप खरदूषण को नष्ट करने में हो, तब भी कोई लाभ नहीं है। यहां पर नीति से यदि आप काम लोगे, पत्नियां भी समझदार होती, कोई कोई की पत्नियां भी समझदार होती हैं, कोई कोई की। वे पत्नियां ही समझदार पत्नियां हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा कर लें, अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा कर लें। वे पत्नियां समझदार नहीं, वे तो महामूर्ख पत्नियां कहलाई, जो अपने घर को तोड़ ताड़ के फेंक देती हैं और पति को भाइयों से लड़वा देती हैं। वे पत्नियां थोड़ी हैं। कौन सी जाति के देव होते हैं? अम्बरीश जाति के देव, जो नरकों में जाके लड़वाते हैं। उनसे कम थोड़ी कहलाएंगी पत्नियां।
जो भाई से भाई को लड़वा दे, माँ को अपने बेटे से लड़वा दे, घर में कलह मचा दे, पति पत्नी आपस में ही लड़ने लग जाएं, वे पत्नियाँ पत्नी थोड़ी, वे तो अम्बरीश जाति के देवी देवता कहलाएं कि नरकों में जाकर भेड़ा भेड़ा के दूसरों को लड़वा देते हैं। अरे पत्नियों का काम तो घर को स्वर्ग जैसा बनाना होता है, घर को धर्ममय बनाना होता है। जिनके घर में 4 चूल्हे रखे थे, उनके 4 चूल्हे फोड़ करके, फोड़ने का नहीं, 4 चूल्हे फोड़ करके 1 चूल्हे में भोजन कराने का, वे पत्नियां हैं। 1 की 4 का पत्नियां थोड़ी ही होती हैं। इसलिए पत्नी भी कभी कभी समझदार होती है। मंदोदरी ने कहा कोई प्रयोजन नहीं है उससे युद्ध करने का। क्यों? क्योंकि आपकी बहन हरी जा चुकी है और हरित कन्या का वैधव या तो उसके साथ ही रहना ठीक है जिसके साथ उसका हरण हो गया है, अथवा घर में लेकर आओगे तो कोई सुबट राजा, सूरवीर राजा उसके साथ विवाह नहीं करेगा। आपकी बहन को विधवा का जीवन, पूरा जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए खरदूषण सर्व गुणों से संपन्न है, सभी प्रकार से आपके चंद्रनखा के योग्य है। और आप भी यदि उसके लिए वर खोजते तो ऐसा ही तो वर खोजोगे जिसमें सारी शक्तियाँ हो, सारे गुण हो, विद्याओं से युक्त हो, वैभव से युक्त हो। तो इन सभी से गुण संपन्न खरदूषण है। इस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। इस समय उसका प्रतिपक्षी बन के नहीं, उसको सम्मान दे करके उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। इससे आपकी अपकीर्ति नहीं फैलेगी। नहीं तो कहलाओगे कि रावण को बहन को, दशानन की बहन को खरदूषण हर के ले गया था, असम्मान फैल जाएगा। दशानन की बात समझ में आई। पतियों को भी आपकी कोई कोई बात समझ में आ जाती है, मालूम है, पूरी नहीं सुनते हैं आपकी, लेकिन कोई कोई बात। रोहित कहाँ गए? रोहित नहीं आया किराए, पीछे बैठे था ना कहीं। तो पत्नियों को भी कोई कोई बात आप लोगों की समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही दशानन को भी मंदोदरी की बात समझ में आ गई और उसने शीघ्र ही उससे युद्ध करने का छोड़ करके और क्या खबर पहुंचाई, संदेश पहुंचाए दूत के हाथ कि हे वैश्रवणी, हे खरदूषण, तू वीर है, तू वास्तव में सुभट है, तेरे अंदर वास्तव में छत्रत्व पलता, तू वास्तव में विद्याधर है। क्यों? तूने हाथ भी रखा है तो दशानन के ऊपर हाथ रखा है। तूने कोई छोटे मोटे राजा की कन्या का हरण नहीं किया है, तूने दशानन की बहन का हरण किया है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। ये होती नीति। नाक कटने से बच गई, ये नीति होती है। योग तो था ही, इसलिए उसकी प्रशंसा करने में रावण को जरा भी संकोच नहीं हुआ। और उसने कहा लेकिन तूने गलती की, तू मेरी बहन का हाथ मांगता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता, पर तूने हरण करके फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरी बहन तेरे हृदय में वास करती थी और तुझे दशानन का भय था, इसलिए तूने ये कदम उठाया। फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न इसलिए हूँ कि तूने वीरता का काम किया है, कायरता का काम नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी बहन के साथ बहुत धूमधाम से तेरा विवाह कराना चाहता हूँ। और उसने चंद्रनखा का बहुत धूमधाम के साथ, बहुत सारे वैभव के साथ और बहुत सारा दान आदि देते हुए उसने उस चंद्रनखा का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत एक दिन वह दशानन अपने पूरे परिवार के साथ और अपनी पत्नियों के साथ, मंदोदरी के साथ लेकर के और आकाश में भ्रमण करते हुए जा रहा था। तभी अचानक से उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलते हुए अटक गया। और जैसे ही विमान अटका, झरोके से वह बहुत सारे सुंदर नज़ारों का अवलोकन कर रहा था, कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहार रहा था। उसमें जाते हुए वह बड़े बड़े जो कैलाश पर्वत पर बर्फीले पहाड़ बने हुए थे, उन पहाड़ों को देखते हुए अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था। उन पहाड़ों के बीच बीच में जो वृक्ष लगे हुए थे जिन पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई थी, ऐसे उन पहाड़ों से अत्यंत हर्षित हो रहा था। और जैसे ही उसके मन को आनंद उत्पन्न हो रहा था, तभी वह विमान जाकर के आकाश में अटक गया। रावण ने पूछा, दशानन ने पूछा, ये हमारा विमान किस कारण से ठहर गया है? क्या कोई यक्ष है जिसने
उद्दंडतापूर्वक हमारे विमान को ठहरा दिया है, अथवा कोई हमारा द्वेषी है जो हमसे शत्रुता निभाना चाहता है कौन पता करो। और जैसे ही पता किया वैसे ही नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आइरियाड़म, नमो वज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम।